हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए जरा चला जाए बिहार भ्रमण पर। और बिहार भ्रमण पर हम लोग नहीं चलेंगे भाई, बिहार भ्रमण तो होगा लेकिन हम लोग नहीं चलेंगे। हम लोग देखेंगे कि अपने बिहार में कौन कौन विदेशी यात्री भ्रमण पर आया हुआ है, उनके बारे में जांच पड़ताल करेंगे। तो आज इस श्रृंखला में बिहार भ्रमण करने वाले यात्रियों के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हैं सब लोग तैयार? तो चलिए दोस्तों देखा जाए कि बिहार भ्रमण पर कौन कौन सा विदेशी यात्री आया था। तो सबसे पहले अगर हम लोग लिस्ट लेकर के बैठे नाम बनाने के लिए, तो सबसे पहले नाम निकल करके आएगा दोस्तों मेगास्थनीज का। किसका? मेगास्थनीज का नाम निकल करके आएगा। मेगास्थनीज को अगर देखा जाए दोस्तों तो ये बिहार आने वाला प्रथम प्रसिद्ध यात्री था, जो यूनानी राजदूत था, और इसको यूनानी राजा सेलुकस द्वारा अपना दूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस के राजदूत के तौर पर यह भारत आया हुआ था। इसने दोस्तों भारतीय क्षेत्रों में भारत के समाज, भारत के प्रशासनिक गतिविधियों और भारत के चर्चित नगरों को लेकर के कुछ चर्चाएं की हैं, कुछ रचनाएं करी हैं। इसकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है वो है इंडिका। क्या है? इंडिका। अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर और इसके साथ साथ दोस्तों इसके प्रशासनिक गतिविधियों का भी इसने वर्णन किया, जो कि इंडिका मेगास्थनीज के लिए विशेष महत्व रखती है इतिहास दर्शन खंड के अंतर्गत। इसके अनुसार भारत में कभी कोई अकाल नहीं पड़ता है, भारत में दास प्रथा नहीं है, इन सब का भी वर्णन इसने किया। अपनी पुस्तिका में इसने पाटलिपुत्र नगर के लिए दोस्तों एक स्पेशल नाम का प्रयोग किया, जिसमें इसने इसको पालीब्रोथा या पोलीब्रोथा नाम से संबोधित किया था। यानी पाटलिपुत्र के लिए इसने दोस्तों क्या नाम यूज किया था? पालीब्रोथा, पोलीब्रोथा नाम का प्रयोग मेगास्थनीज अपने बिहार के पाटलिपुत्र नगर के लिए करता है। तो बिहार आने वाले विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज को सबसे पहले दर्ज किया जाता है। इसके बाद अगर देखेंगे दोस्तों तो एक नाम निकल करके आता है डायमेकस सीरिया का। यह दोस्तों सीरिया नरेश एंटियोकस के राजदूत के तौर पर बिंदुसार के दरबार में उपस्थित हुआ था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में उपस्थित हुआ था। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। इसको अगर देखा जाए तो इसको मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी यहां पर कह दिया जाता है। तो मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी के तौर पर भी इसकी पहचान बनती है। डायमेकस द्वारा दोस्तों लिखा गया कोई वृत्तांत उपलब्ध नहीं है, यानी इसने कोई यात्रा वृत्तांत नहीं लिखा है। यद्यप परिवर्ती जो क्लासिकल लेखक हैं, अन्य जो लेखक हैं जैसे स्ट्रेबो के नाम का जिक्र होता है, इसने इस बात का उल्लेख किया है कि डायमेकस पाटलिपुत्र और भारत के बारे में एक वृत्तांत लिखा था, लेकिन ये वृत्तांत वास्तविक स्वरूप में किसी को प्राप्त नहीं हुआ। बहरहाल यहां से डायमेकस कहां से आया था? तो सीरिया से भारत क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए ये आया हुआ था। संप्रति पाटलिपुत्र में इसके निवास से पता चलता है कि हिंद यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध भी इस काल में स्थापित हुए थे, जिस काल में दोस्तों ये डायमेकस बिहार की यात्रा पर आया हुआ था। डायमेकस के बाद अगर देखा जाए तो एक चर्चित नाम आता है फाह्यान का। फाह्यान दोस्तों ये चीनी यात्री है। फाह्यान क्या है? ये चीनी यात्री है और ये गुप्त शासक के दौरान, गुप्त शासन काल के दौरान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में 399 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों की खोज के सिलसिले में भारत आया था और 411 ईस्वी तक यहाँ पर इसने निवास किया। इसने दोस्तों अपने प्रवास के दौरान अगर देखेंगे तो बिहार के साथ साथ भारत के विविध क्षेत्रों का भ्रमण किया। भारत में अनेक क्षेत्रों में दोस्तों बिहार में राजगीर का, नालंदा का, गया का इसने यात्रा करी थी। और इस क्रम में दोस्तों ये वैशाली के साथ साथ इसने पाटलिपुत्र की भी यात्रा करी हुई थी। ये भारतीय क्षेत्रों में लगभग 12 वर्षों तक भ्रमण किया। यानी फाह्यान भारत में क्या है, लगभग 12 वर्षों तक ये भ्रमण पर रहा इस क्षेत्र में। और फाह्यान का जन्म चीन के वुआंग नामक स्थान पर हुआ था, जो कि इसके साक्ष्यों से, इसके इतिहास लेखन से पता चलता है। तो ये फाह्यान के बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो एक चीनी यात्री वेनसांग का जिक्र होता है, जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारतीय क्षेत्र में आया हुआ था, जो कि दोस्तों 629 ईस्वी में भारत आया और लगभग ये 15 वर्षों तक रहा। और इसने अपने यात्रा वृत्तांत का विस्तृत संग्रह किया है। इसका जो यात्रा वृत्तांत होता है ये सियूकी के नाम से जाना जाता है। सियूकी नामक पुस्तक के माध्यम से इसने प्रस्तुत किया अपने यात्रा वृत्तांत को। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार
यानी यह नाम इसके साथ दर्ज होता है। वैनसांग के लिए यात्रियों का राजकुमार, नीति का पांडित्य और वर्तमान शांक मुनि की उपाधियों से भी इसको संबोधित किया जाता है भाई। तो ये नाम जरा सावधानी से करिएगा, क्योंकि दोस्तों वैनसांग एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बनता है। वैनसांग ने ही दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के विहंगम दृश्यों का वर्णन किया। यानी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने, बौद्ध ग्रंथ का संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन भी किया, अध्यापन का कार्य भी किया, और नालंदा विश्वविद्यालय के विस्तृत जानकारी के लिए भी वैनसांग का नाम बिहार के यात्रियों में शीर्ष पर दर्ज होता है। तो वैनसांग को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो इति सिंह भारत आया था। यह भी भारत आने वाला चीनी यात्री ही है, और यह चीनी यात्रियों में दोस्तों 7वीं शताब्दी में ये दूसरा चीनी यात्री है जो 673 ईस्वी में भारत आया और 692 ईस्वी तक रहा। इसने भी नालंदा महाविहार से शिक्षा ग्रहण करी थी। यानी नालंदा विश्वविद्यालय से इसने भी क्या है, शिक्षा अर्जित करी थी। शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसका भी नाम दर्ज होता है इति सिंह। तो चीन से पहुंचा था भारत यानी बिहार भ्रमण के क्रम में। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो शुंगियन यह भी चीनी यात्री है। 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक इसने भी भारत की यात्रा करी हुई थी। तो शुंगियन का नाम भी ध्यान रखिएगा। चीनी यात्रियों में इसका भी नाम वर्णित होता है, जो यहाँ से विशेष महत्व रखेगा। इसके अलावा दोस्तों धर्मस्वामीन, तिब्बत में इनका भी नाम दर्ज होता है। तिब्बत क्षेत्र से भारतीय क्षेत्रों पे बौद्ध धर्म के शिक्षा और बौद्ध धर्म के गतिविधियों को लेकर के यात्रा पर रहे। तो ये पाल शासकों के समय में भारत आया हुआ था। यानी जब पाल वंशी शासक यहाँ पर थे तो उस दौरान इनका भारत में आगमन हुआ था। इसके द्वारा किए गए यात्रा वर्णन से यह जानकारी मिलती है कि 1197-98 के बीच नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया गया था। बख्तियार खिलजी ने इसका विनाश किया था। उस समय धर्मस्वामीन का दोस्तों वर्णन यह नालंदा विश्वविद्यालय के लिए महत्व रखता है। तो ये बिहार में दोस्तों इस श्रृंखला में यूनानी और चीनी यात्रियों के प्रवेश का ये मामला यहाँ से निकल करके आता है। तो अभी बिहार में यात्रा पर आने वाले बहुत ढेर सारे विदेशी यात्री हैं। सभी के बारे में चर्चा चलती रहेगी, लेकिन अन्य जो विदेशी यात्री हैं उनकी चर्चा करेंगे अगली श्रृंखला में। तो चलिए भाई, अभी बिहार में बहुत कुछ है। रखिए अपना विशेष ख्याल। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद।